दिल्ली में 7 दिन में नष्ट होंगे ई रिक्शा। ई रिक्शा चालकों को मिलेगा सिर्फ 7 दिन का समय। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप ई रिक्शा चलाते हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखें, क्योंकि ई रिक्शा पर गिरने वाली है गाज। आखिर क्या फैसला आया है जिससे दिल्ली के अंदर 7 दिन के बाद ई रिक्शा को नष्ट कर दिया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की सही और सटीक जानकारी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर 7 दिन में ई रिक्शा कैसे नष्ट होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के जो प्रमुख ऑटो टैक्सी संगठन हैं वो काफी समय से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, एलजी साहब को, दिल्ली सरकार को ये शिकायत भेज रहे थे कि दिल्ली के अंदर ई रिक्शा की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा हो चुकी है, और जितने रजिस्टर्ड ई रिक्शे हैं उससे ज्यादा अनरजिस्टर्ड रिक्शे चल रहे हैं, जो कि जाम की समस्या पैदा कर रहे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है। और उन्होंने ये मांग की कि दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द जितने भी अनरजिस्टर्ड ई रिक्शे हैं इन पर कार्रवाई करके इनको बंद किया जाए, और जितने रजिस्टर्ड ई रिक्शे हैं उनकी भी लिमिट तय की जाए। तो इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के एलजी साहब ने शुक्रवार को एक परिवहन विभाग के साथ मीटिंग की, और इस मीटिंग में ले लिया बड़ा फैसला। और वो फैसला दोस्तों ये है, एलजी साहब ने ये फैसला लिया कि दिल्ली की सड़कों पर जितने भी अनरजिस्टर्ड यानी कि असेंबल किए हुए ई रिक्शे हैं उनको जल्द से जल्द जब्त किया जाए, और जितने रजिस्टर्ड ई रिक्शे हैं जिन्होंने फिटनेस इंश्योरेंस टाइम पे नहीं कराया है उन पर भी कार्रवाई की जाए। और उन्होंने इन सभी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कहा कि इससे दिल्ली के अंदर बिजली चोरी की भी समस्या पैदा हो रही है, जाम की भी समस्या पैदा हो रही है, और ये ई रिक्शा चालक जो 236 सड़कें हैं जहां पर इनको जाना अलाउड नहीं है उन पर भी चल रहे हैं, और इनको चलाने वाले जो लोग हैं, जो ड्राइवर हैं, उनके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ना ड्रेस होती है, ना पीएसबी बैच होता है, ना ही किसी प्रकार की ट्रेनिंग होती है। और भी बहुत सारी समस्याएं थी जो उन्होंने संज्ञान में ली, और उन्होंने फैसला कर दिया कि जितने भी ई रिक्शे जब्त होंगे उनको सिर्फ 7 दिन का समय मिलेगा। जिनका ई रिक्शा है उनको 7 दिन का समय दिया जाएगा। अगर वो ई रिक्शा को रजिस्टर्ड कराएंगे तभी उस रिक्शा का चालान भरकर छुड़ा सकते हैं, अन्यथा 7 दिन के बाद उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कि उसको काट दिया जाएगा। पहले ये जो समय सीमा थी ये ज्यादा थी, लेकिन अब इसको घटाकर सिर्फ 7 दिन कर दिया गया है। और साथ में यह भी आदेश दिया है कि दिल्ली की सड़कों पर जितने भी अनरजिस्टर्ड ई रिक्शे हैं उनकी पहचान की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। तो आपने भी कोई अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा या फिर जुगाड़ू ई रिक्शा जो असेंबल ई रिक्शा होता है वो ले रखा है तो आप सावधान रहें। अगर आप रोड पर निकले तो अधिकारी आपकी गाड़ी को जब्त कर लेंगे, और जब्त करने के बाद आपकी गाड़ी को स्क्रैप करा दिया जाएगा। और ये जो ई रिक्शा पे कार्रवाई हो रही है दोस्तों, ये दिल्ली के तमाम जो ऑटो टैक्सी यूनियन संगठन हैं इनकी शिकायत पर हो रही हैं। तो आप भी अगर किसी ई रिक्शा के मालिक हैं या फिर ड्राइवर हैं तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। एक्शन कभी भी कहीं भी हो सकता है। मेरा काम था दोस्तों आपको जागरूक करना, आपको जानकारी देना, मैंने दे दी है। तो मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।